अध्याय 13 महासागरीय जल भाग 2 महासागरीय अधिस्थल का उच्चावस। तो महासागरीय अधिस्थल का उच्चावस, सबसे प्रथम शब्द उच्चावस है। उच्चावस क्या होता है? उच्चावस यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं। जो भी हम धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखते हैं उसे हम उच्चावस के नाम से जानते हैं। जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार, ये जितनी भी आकृतियाँ दिखाई देती हैं उसको हम उच्चावस कहते हैं। धरातल के ऊपर अगर उच्चावस पाया जाता है धरातलीय उच्चावस, और जिस प्रकार से हम धरातल के ऊपर देखते हैं वैसे के वैसे उच्चावस समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर भी वैसे के वैसे उच्चावस पाए जाते हैं। महासागरों के अंदर उच्चावस, जैसे महासागरों के अंदर मैदान, पर्वत, पठार, बड़े बड़े वृत्त, ये सभी महासागरों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यह आकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। अगर महासागरीय अधिस्थल का उच्चावस की बात करते हैं तो महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में वृत्त ग्रतों में स्थित है। पृथ्वी के बाहरी परत में जो बड़े बड़े वृत्त हैं उसमें जो जल भरा हुआ है उसी को हम महासागर कहते हैं। और महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है, यानी इसके बीच में कोई सीमांकन की हुई नहीं है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभक्त किया है। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से 5 महासागरों में उनको विभक्त किया गया है। इन 5 महासागरों में अनेक समुद्र हैं, खाड़ियाँ हैं, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएँ हैं और इन 5 बड़े महासागरों के भाग माने जाते हैं। अगर हम महासागरीय अधिस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। अधस्थल, अधस्थल यानी आधा स्थल, नाम से भी ध्यान है। समुद्र तल क्या होता है? समुद्र तल आप जानते हैं कि जो समुद्र होता है, समुद्र के जो पानी की ऊपर वाली छत दिखाई देती है उसी को हम समुद्र तल कहते हैं। समुद्र तल का अर्थ ये नहीं कि समुद्र के नीचे वाला धरातल, समुद्र के नीचे वाले धरातल को हम समुद्र तल नहीं कहते हैं बच्चों। तो क्या कहते हैं? समुद्र के जो ऊपर या महासागरों में जो जल है उस जल की ऊपर वाली जो सतह है उसी को हम समुद्र तल के नाम से जाने जाते हैं। तो जो ऊपर वाले जल के ऊपर वाली सतह से 3 से 6 किलोमीटर के बीच में अगर गहराई में जाएंगे तो वहाँ महासागरीय अधिस्थल पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधिस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल है। महासागरीय अधिस्थल भूमि पर अधिस्थल होता है उससे भी जटिल है, विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? बता सकते हैं आप क्या? तो ढूंढ के बताना कौन सी हैं। और सबसे गहरे घृत हैं ये भी ढूंढ के बताना, विश्व का सबसे गहरा घृत कौन सा है। और सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों में पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखीय एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। जो विश्व के सबसे बड़े पर्वत, विश्व के सबसे बड़े गहरे घृत, मैदान, इन सब का निर्माण भी जिस प्रकार महाद्वीपों के ऊपर ज्वालामुखी और विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा होता है उसी प्रकार महासागरों में भी, महासागरों के अंदर भी विवर्तनिक और ज्वालामुखी क्रिया होती हैं। उन क्रियाओं के द्वारा इन उच्चावसों का निर्माण होता है। तो मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो, अगर धरातल के ऊपर देखते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और अगर समुद्र में देखते हैं तो मोना की पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, समुद्र के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मोना की पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी अमेरिका के अंदर, लगभग उत्तरी अमेरिका के महासागर के अंदर ये ऐसी पाई जाती है। अगर विश्व के सबसे बड़ा घृत कहते हैं मैरियान ट्रेंच के नाम से जानते हैं, मैरियान ट्रेंच है वो विश्व का सबसे बड़ा घृत है, ये उच्चावस पाए जाते हैं। इसी प्रकार महासागरीय अधिस्थल का विभाजन करते हैं तो महासागरीय अधिस्थल को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। ये 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहले महाद्वीपीय शेल्फ, इसका हम अध्ययन करेंगे अभी आगे।
महाद्वीपीय ढाल और महासागरीय गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गंभीर, ये 4 भाग हैं जो महासागरीय अधस्थल का विभाजन करता है। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटक, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निमंगन द्वीप, खाड़ियाँ, खड्डे, ये भी छोटे छोटे भाग इसमें पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले महाद्वीपीय शेल्फ क्या है, तो महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। महाद्वीपीय शेल्फ क्या है, प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, यानी सीमा होती है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, यानी ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। ये शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त हो जाते हैं, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। अगर हम महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई महासागरों से दूसरे महासागरों में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई है एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। तो महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है और कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते हैं अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट पर, सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है, कुछ क्षेत्रों में ये 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय शेल्फों में अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों तथा पवनों द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय शेल्फ का अगर वर्णन करते हैं तो ये महाद्वीपीय शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फ जो ये धरातल है, धरातल से ये ढाल का भाग है, इसे महासागरीय ग्रित के नाम से भी जानते हैं और शेल्फ विभंग के नाम से, ये शेल्फ विभंग यानी शेल्फ का टूटना विभंग, इस शेल्फ विभंग के नाम से भी जानते हैं। जहाँ ढाल अद्वितीय होता है उसको शेल्फ विभंग के रूप में जानते हैं। महाद्वीपीय ढाल, ये महाद्वीपीय ढाल है जिसको जल नीचे की ओर गिरता है और महाद्वीपीय उभार, ये महाद्वीपीय वापस उभार आ जाता है, ऊपर उठा हुआ भाग समतल ढाल से वापस सीधा भाग हो जाता है और ये भूप्रपट्टी है। इसी प्रकार ये महाद्वीपीय किनारों के नाम से जानते हैं और ये 1 से 2 किलोमीटर के बीच में ये भाग पाया जाता है। ठीक है ना, 0 से 1 से 2 किलोमीटर के बीच में ये भाग पाया जाता है। इस प्रकार से हम इस भाग को अलग अलग भागों में हमने इसको दर्शाया है। अगर हम इसका और अगर वर्णन करते हैं आगे तो दूसरा भाग आता है महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय शेल्फ के बाद महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहाँ होती है, महाद्वीपीय ढालें वो महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती हैं। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है और ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर और 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करती है। इसी प्रदेश में कैनियन, गंभीर खाड़ी या खाइयाँ दिखाई देती हैं। जैसे ये गंभीर महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। ये गंभीर समुद्री खाइयाँ हैं जो समुद्र के अंदर गिरती हैं, समुद्री खाइयाँ गंभीर, ये पर्वतीय भाग हैं। इसी प्रकार वित्तलीय पहाड़ियाँ, ये वित्तलीय छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। निमंगन द्वीप ये और समुद्री टीला के रूप में जाने जाते हैं। ये भूप्रपट्टी हैं, ये भी 10 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। 10 किलोमीटर की गहराई के, महासागर के 10 किलोमीटर की गहराई के बीच में ये पाई जाती हैं। ये वित्तलीय मैदान के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से महाद्वीपीय आकृतियाँ। फिर गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे चपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती हैं। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है
कि महाद्वीपीय घृत किसे कहते हैं। महासागरीय घृत के अंदर ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये घृत अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय शापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी द्वारा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 घृतों की खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में और 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में घृत पाए जाते हैं। कुल मिला के 57 घृत खोजे गए हैं। बहुत प्रश्न, पृथ्वी को कितने महासागर में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। महासागरीय अधिस्थल समुद्र तल से कितनी गहराई पर स्थित है। महासागरीय अधिस्थल समुद्र तल से 3 से 6 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। समुद्र तल में स्थित विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। मौना किया पर्वत श्रृंखला, जो 10,210 किलोमीटर है। महासागरीय अधिस्थल को कितने भागों में विभक्त किया गया है। महासागरीय अधिस्थल को महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महासागरीय गंभीर 4 भागों में विभक्त किया गया है। विश्व का सबसे गहरा घृत किस महासागर में। विश्व का सबसे गहरा घृत प्रशांत महासागर में मैरियाना घृत के नाम से जानते हैं। अगर हम गृह कार्य के रूप में देखते हैं तो गृह कार्य का पहला प्रश्न है महासागरीय अधिस्थल के वर्गीकरण को समझाइए। दूसरा है महासागरीय घृत को समझाइए। महासागरीय घृत को समझाइए। ये सभी प्रश्न आपको नोट्स बुक्स में करने हैं।